हे एवरीवन, मैंने कुछ मंथ्स पहले एक वीडियो अपलोड किया था हाउ टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो, जो आप सबको बहुत अच्छा लगा और आप में से बहुतों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसके आगे का पार्ट बनाऊं। तो आज का वीडियो उसी वीडियो के आगे का पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मॉडल वर्ब्स तक सीखने के बाद आगे आपको क्या सीखना है, आपको कैसे और कहाँ प्रैक्टिस करनी है, मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे प्रैक्टिस कराती हूँ। सो बी विथ मी, माय नेम इज त्रिलेखा। आई मेक वीडियोज ऑन इंग्लिश लेसन्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वर्क फ्रॉम होम आइडियाज, पेरेंटिंग एंड लॉट मोर, and you're watching my channel Lot to Learn. ये देखने के लिए कि जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था आपने वो किया है या नहीं, मैंने एक टेस्ट बनाया है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगा। तो पहले आप जाकर वो टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर मुझसे कमेंट में शेयर कीजिएगा। मॉडल वर्ब्स तक सीखने के बाद आपको शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव का यूज सीखना है। ये तीनों ही इंग्लिश में बात करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना है। उसके बाद कीप और पुट अच्छी तरह समझना है, क्योंकि कीप और पुट का यूज़ इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। तो आप कीप और पुट के यूज़ को ठीक तरह से समझिए। फिर बारी आती है क्वेश्चंस की। ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है इंग्लिश का, क्योंकि मैं खुद भी क्लासेस लेती हूँ और जब मैं अपने स्टूडेंट्स से कहती हूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने के लिए कि आज आपने नाश्ते में क्या खाया, इस बात को वो इंग्लिश में नहीं पूछ पाते हैं सारे टेंसेस पढ़ने के बाद भी। तो आपको ये बात कैसे पूछनी है ये पता होना चाहिए। व्हाट हैव यू टेकन इन ब्रेकफास्ट टुडे, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू आस्क। तो आपको डू, डिड, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, इन सब से सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये आना चाहिए। इसके बाद बारी आती है कंजंक्शंस की। बहुत सारे कंजंक्शंस हैं इंग्लिश में, पर मैं यहाँ कुछ एक ही बताऊंगी जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो आपको आने ही चाहिए, जैसे कि हाउएवर, व्हाइल, अनटिल, एज इफ, एज वेल एज। तो आप जितने चाहे कंजंक्शंस पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ कंजंक्शंस बताए हैं जो आपको बात करते वक्त यूज होंगे। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि लुक, सी, वॉच। अब इनका यूज अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिचुएशंस में होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्हें किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से और टेल का डिफरेंस आपको समझना होगा। स्केयर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ और फियर को कैसे यूज करते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड सीखने के बाद बारी आती है फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब्स की लिस्ट भी काफी लंबी है, लेकिन आप कुछ बेसिक से फ्रेजल वर्ब्स सीख लीजिए, जो हैं गोइंग टू, कंटिन्यू टू, मिस आउट, हैंग अप, गिव अप, जंप इन। अब इन फ्रेजल वर्ब और बाकी चीजों को सीखते सीखते ही प्रैक्टिस तो करनी ही है। कोई भी लैंग्वेज आप तभी सीख सकते हैं जब आप उसे बोलें। तो अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो बोलने की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, उसके बगैर आप फ्लुएंट नहीं हो सकते। पर प्रैक्टिस करें कहाँ? तो प्रैक्टिस करने के दो तरीके हैं, एक तो फ्री और दूसरा पेड, और मैं यहाँ आपको दोनों के बारे में बताऊंगी। तो पहले बात करते हैं फ्री प्रैक्टिस की। फ्री प्रैक्टिस के लिए ऑफ कोर्स आपको कोई ऐसा चाहिए आप ही की तरह जो कि इंग्लिश लर्नर, बिगिनर हो, जो बिगनिंग में बिगिनर हो और जो इंग्लिश सीखना चाहता हो। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा फ्रेंड या ब्रदर, सिस्टर कोई भी है, तो आप उन्हें लेकर रोल प्लेस कीजिए। रोल प्लेस रियल लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड होने चाहिए, जैसे कि गोइंग टू द ग्रोसरी शॉप, विजिटिंग अ डॉक्टर। इन रोल प्ले से रिलेटेड डायलॉग्स आपको ऐप में मिल जाएंगे। मैं आपको एक ऐसा ऐप बताऊंगी जो मेरे स्टूडेंट्स यूज करते हैं। जब मैं उन्हें रोल प्ले देती हूँ तब वो उन डायलॉग्स को पढ़कर वो रोल प्ले करते हैं। वो ऐप कुछ इस तरह का दिखता है, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। आई एम श्योर और भी बहुत सारे ऐप होंगे जो इससे अच्छे होंगे। मैं इसके बारे में इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ये यूज करते हैं, मैंने खुद भी इसे यूज किया हुआ है। तो इस तरह के ऐप से आपको रियल लाइफ सिचुएशन में होने वाले डायलॉग्स मिल जाएंगे जो आपके कॉन्वर्सेशन में काम आएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो एक और ऐप है बडी टॉक, जहां जाकर आप स्ट्रेंजर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपको किसी भी तरह के लोग मिल सकते हैं। ओके, तो अगर आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आप वहाँ जाइए और प्रैक्टिस कीजिए।
मेरी बहुत स्ट्रांगली एडवाइस है कि आप फ्री प्रैक्टिस ना करके पेड प्रैक्टिस करें। पेड प्रैक्टिस से मेरा मतलब है या तो आप किसी क्लास को ज्वाइन कर लें या किसी ऐप को ज्वाइन कर लें। उसका रीज़न है, और रीज़न ये है कि जब आप फ्री प्रैक्टिस करते हैं तो आप उतना मोटिवेटेड फील नहीं करते। जब आप पे करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास एक सर्टेन टाइम लिमिट है, आपके सर पे वो तलवार लटकती होती है। तो आपको पता होता है कि मैंने फ़ी दी है और मुझे ये चीज़ इतने ड्यूरेशन में सीखनी है। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप सिंसियर हैं और आप सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप किसी भी ऐप या किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे ऐप्स बताती हूँ जहां जाकर आप 1-to-1 प्रैक्टिस कर सकते हैं ट्यूटर्स के साथ। सबसे पहला कैमली। अगर आप नेटिव स्पीकर्स की तरह उसी एक्सेंट के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप कैमली ट्राई कीजिए, पर कैमली थोड़ा कॉस्टली है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए 2 इंडियन ऐप्स भी बताऊंगी, जैसे कि इंगवार्ता, क्लैपिंगो वगैरह भी ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है। इंग्लिश बहुत वास्ट लैंग्वेज है, जितना मैंने आपको दोनों वीडियोस में बताया है उतना सीखने के बाद आप ठीक ठाक बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते करते आप अपने इंग्लिश को एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं, रीड करके, बुक्स रीड करके, न्यूज़पेपर रीड करके। आपको बोलने के लिए वोकैबुलरी की ज़रूरत होगी, और वोकैबुलरी अगर आप ये सोचते हैं कि आप 50 वर्ड्स लर्न कर लेंगे और फिर जब आप बोलेंगे तो वो आपके दिमाग में रहेंगे, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। ये मैंने कभी फॉलो नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ वर्क करती है। अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप बोलें और वर्ड्स आपके मुंह पर ऑटोमेटिक आए तो आपको रीड करना चाहिए। जितना आप रीड करेंगे आपको बोलते वक्त अपने आप वर्ड्स मिलेंगे, और प्रैक्टिस तो डेफिनेटली मस्ट है। अगर आप सच में सिंसियर हैं तो थोड़ा बहुत आपको ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए, ग्रामर बहुत इंटेंस है, इंग्लिश ग्रामर बहुत इंटेंस है। आपको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तब आप इतनी इंटेंसिटी में जाकर ग्रामर पढ़िए, लेकिन बोलने के लिए बेसिक नॉलेज भी सफिशिएंट है। बेसिक नॉलेज से मेरा मतलब ये है कि इंग्लिश थोड़ी कंफ्यूजिंग है। एक ही वर्ड नाउन की तरह भी यूज होता है, एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, वर्ब की तरह भी यूज होता है। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों का। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई गो फॉर अ वॉक, यहाँ पर वॉक नाउन की तरह यूज हुआ है, पर अगर मैं आपसे कहूँ वॉक स्लोली, यहाँ पर वॉक वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है। जेरेंड्स का नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए, कहाँ आईएनजी लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं। एक चीज़ जहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं वो है वॉज के साथ थर्ड फॉर्म क्यों आती है वर्ब की। तो इसके लिए आपको एक्टिव पैसिव भी पता होना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग यू टू लर्न दीज एक्टिव पैसिव रूल्स। मैं आपसे नहीं कह रही हूँ कि आप वो जाके पूरा सीखिए बच्चों की तरह, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी ने कहा है आई वॉज टोल्ड दिस और आई वॉज कॉल्ड देयर, अगर आपको किसी ने ये कहा है आई वॉज कॉल्ड देयर, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉज के बाद कॉल्ड क्यों आया, क्योंकि वो पैसिव वॉइस है, इसलिए वॉज के साथ वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। तो इस तरह से कुछ चीजें आपको कंफ्यूजन से बचाती हैं। एक बात इस लैंग्वेज को सीखते वक्त ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आपको मौका मिले आपको ये लैंग्वेज बोलनी है। तो अपने लिए जितने ज़्यादा चैलेंजेस आप लेंगे उतना अच्छा आप इस लैंग्वेज में होंगे। तो अगर आप किसी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो कोशिश कीजिए जब हम लैंग्वेज चूज़ करते हैं उस वक्त आप इंग्लिश चूज़ करें। जहाँ तक पॉसिबल हो मॉल जाएँ या फिर मैकडॉनल्ड्स जाएँ या पिज़्ज़ा हट जाएँ, वहाँ पर इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या, आप थोड़ी बहुत गलतियाँ करेंगे। ट्रस्ट मी, आपके आसपास जो लोग होते हैं 70% लोग गलत ही बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपको गलत बोलने की आदत पड़ गई तो फिर उसे करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंग्लिश बोलते वक्त थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। अगर आप अपनी मिस्टेक्स के बारे में थोड़ा अटेंटिव रहेंगे तो आप बहुत जल्दी इंप्रूव करेंगे। तो एट द एंड मैं बस आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको ये लैंग्वेज सच में अच्छे से सीखनी है तो सबसे पहले आपको सिंसियर होना है, फिर आपको कंसिस्टेंट होना है, उसके बाद आपको अपने लिए कोई ट्यूटर या क्लास या कोई भी ऐप जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको एक टारगेट दे सके कि मुझे इतने टाइम में इंग्लिश सीखनी है, ये करना है। और उसके बाद बहुत सारी रीडिंग करनी है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहां आप हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। आई हैव बीन लर्निंग दिस लैंग्वेज till date, so keep learning this language and do let me know how did you feel about this video. Thank you so much for watching me.